अस्सलामुअलैकुम। वेलकम का हमारा वीडियो ट्रेनिंग कोर्स जारी है और तमाम काम हमारा इस वीडियो ट्रेनिंग कोर्स में कंप्लीट हो चुका हुआ है। मतलब कि तमाम टॉपिक्स जो हैं वो हम कर चुके हैं, ड्राइंग भी, पंचिंग भी, और इसके मसले मसाइल पर भी हम गौर कर चुके हैं। तो आजकल हमारा लास्ट काम चल रहा है वो है ट्रैवलिंग का, ठीक है। और ये ट्रैवलिंग की तकरीबन हमारी चौथी वीडियो है। इससे पहले तकरीबन हम 3 वीडियो ट्रैवलिंग के ऊपर बना चुके हैं और रफ्ता रफ्ता हम इन्हें आसान आसान तरीके से हम सीख रहे हैं ट्रैवलिंग को। तो लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक हम काम किया था हमने। अब मज़ीद इसे कुछ मसले मसाइल की तरफ हम जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम 2 चीज़ें सीखेंगे। एक तो ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे से दूर है, मतलब कि उसमें ट्रिम आ रहा है, कटर आ रहा है, मतलब कि मशीन जो है वो जंप ले रही है, तो वो हमने जो कटर है वो कैसे दूर करने हैं, कैसे निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें वो जंप और टाई ऑफ की जो है वो शो करवाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने गौर करना है, जहाँ पे जंप आए उसे हमने दूर करना है। इसी तरह से मैंने आपसे ये भी कहा था कि बाज़ जंप इस तरह के होते हैं डिज़ाइन के अंदर कि उन्हें हम दूर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ पे हमें जंप लेना ही पड़ता है, तो वहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन जहाँ पे दूर किया जा सकता है वहाँ पे हम उसे दूर करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। एक तो हम ये सीखेंगे आज की इस वीडियो में कि हमने अगर कोई जंप दूर किया जा सकता है तो उसे कैसे करना है। दूसरा हम ये सीखेंगे कि हम जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग के अगर बीच में हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमने उस गलती को सुधारना कैसे है। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं लेकिन बहुत अहम है, क्योंकि जब कोई चीज़ इंसान को जहन में ना आ रही हो, समझ ना आ रही हो, तो चाहे वो कितनी ही आसान हो उसके लिए बहुत ही मुश्किल बन जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है उससे उसका हल नहीं हो रहा होता। तो इन दोनों पे काम करेंगे। काम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, पहले तो मैंने, चूँकि लास्ट टाइम हमने इनकी ट्रैवलिंग जो है वो थोड़ी उल्टी फुल्टी कर दी थी, समझने के लिए आपने लाजमी ये काम करना है, ठीक है। ट्रैवलिंग का वैसे असूल यही है कि हम एक तरतीब से चलाएं मशीन को, लेकिन मैंने जानबूझकर इसे उलट पुलट चलाया था। पहले ये सर्कल, फिर तीसरे वाला चला दिया, फिर दूसरा, फिर चौथा। ये काम जानबूझ के किया था आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो आल को पहले ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद अब देखिए मैं इनकी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से चल रहा है कि पहले ये सर्कल, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अभी इसकी ट्रैवलिंग ख़राब सी मैंने की हुई, जानबूझ के की थी आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखें इसमें जो है वो जंप लाजमी आएगा। अब जंप कहाँ पे आ रहा है? ट्रैवल बाय फंक्शन में मैं आऊँ तो सेंटर पॉइंट से यहाँ आया, एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के बाद फ़ौरन जंप आ गया, क्योंकि हम ये नज़दीक वाला सर्कल छोड़ के, जो कि ग्रीन कलर में था, अगर ये किसी और कलर में होता फिर तो ज़ाहिर है हमें जंप लेना ही पड़ना था यहाँ तक, या हमें रनिंग लगानी पड़नी थी जंप से बचने के लिए, तो वो अलग बात थी। लेकिन जब चारों सर्कल ग्रीन कलर में हैं तो हमें इसके बाद ये सर्कल बनाना चाहिए था ताकि जंप ना आता। लेकिन चूँकि हमने इसे दूर वाला सर्कल सेलेक्ट कर लिया, इसकी ट्रैवलिंग कर दी इसके बाद, इसलिए यहाँ पर मशीन जंप खा रही है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास जंप शो हो रहा है। जैसे ही मैं इसे आगे बढ़ा तो वो बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जंप आ गया। अब इसके बाद फिर से जंप आ गया, ठीक है, और इसके बाद फिर से जंप आ गया। अब ये जो जंप है इसको हमने ख़त्म करना है। कैसे करेंगे? ऑल डिज़ाइन को ऑफ़ किया। ऑफ़ करने के बाद सबसे पहले मैं इसको कट पेस्ट करूँगा, इसकी ट्रैवलिंग होगी। उसके बाद मैंने इसको कट पेस्ट किया, इसकी ट्रैवलिंग होगी। उसके बाद मैंने इसको कट पेस्ट किया, इसकी ट्रैवलिंग होगी। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इसको कट पेस्ट किया, ये सबसे पहले चलेगा। उसके बाद इसको कट पेस्ट कर दिया, ये इसके बाद चलेगा। इसके बाद इसको कट पेस्ट कर दिया तो ये इसके बाद चलेगा। ये इसका मकसद है, ठीक है। अब सबसे पहले ये वाला सर्कल मशीन बनाएगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और लास्ट में ये सर्कल है, इसको कट पेस्ट कर देते हैं तो लास्ट में ये वाला सर्कल जो है वो चलेगा। मतलब कि मशीन ये ऑब्जेक्ट तैयार करेगी। अब देखिए हमारे पास इन तीनों सर्कल में जंप नहीं आएगा। मैं आपको चला कर दिखाता हूँ, ठीक है। ट्रैवल बाय फंक्शन, इस बटन की मदद से हम देखते हैं कि जो मतलब कि कहाँ पे जंप आ रहा है, कहाँ पे नहीं, वो हम इस टूल की मदद से देखेंगे। बाकी के जो टूल्स हैं उनका तरीका का इस्तेमाल और है, उनकी मदद से आप जंप मतलब कि दूर नहीं कर सकते। जंप दूर करने के लिए हमें ये टूल ही इस्तेमाल किया जाता है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ क्यों, वो इसलिए कि बाकी जो भी आप टूल इस्तेमाल करेंगे वो तो जस्ट हमें फीलिंग बता रहे हैं। जंप कहाँ पे आ रहा है वो हमें ये टूल बताएगा, ठीक है। जैसे ही देखिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ, अभी तो ये सेंटर पॉइंट से आ रहा है। सेंटर पॉइंट पे आने के बाद जैसे ही ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा, तीनों सर्कल हमारे बन जाएंगे। ये देखें हमारे तीनों सर्कल एक साथ बन गए। इन तीनों सर्कल के बीच में कोई भी मतलब कि जंप नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि इसकी हमने ट्रैवलिंग बहुत अच्छे तरीके से की है। अब ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो है स्टार्टिंग पॉइंट हमने यहाँ पे रखा
एंडिंग पॉइंट यहाँ पे, उसके बाद इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने यहाँ पे रख दिया इसकी एंडिंग पॉइंट के करीब, ताकि जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ख़त्म हो मशीन इजीली अगला ऑब्जेक्ट वहीं से उसके नज़दीक से शुरू कर दे। तो हमने इनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट करीब करीब रखे हैं, मतलब कि एक तरतीब के साथ जैसा कि रखने चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ क्यों और कैसे। और हमने इनको एक तरतीब के साथ कट पेस्ट किया, यानी कि सबसे पहले ये सर्कल चलाया, उसके बाद ये और फिर ये। इसलिए इन तीनों सर्कल में देखें कोई भी जो है वो जंप नहीं आ रहा। इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट हमने इसके नज़दीक ही रखा है, ठीक है। एंडिंग पॉइंट तो वो यहाँ पे आ रहा है, मशीन से वहाँ ख़त्म करना है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो भाई हमने इसका भी इसके करीब ही रखा है। यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है तो यहाँ भी हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट रख दिया, तरतीब के साथ ही रखा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जंप क्यों आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो देखिए कोई जंप नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बाद मशीन यहाँ पे जंप कर रही है। ये देखें हमारे पास यहाँ पे जंप आ रहा है। उसकी वजह यह है कि भाई यहाँ पे तो जंप आना ही आना है, क्योंकि इनके बीच फासला ज़्यादा है। अब फासला ज़्यादा है तो जंप आएगा ही आएगा, ठीक है। ज़ाहिर मशीन इतना बड़ा टांका तो नहीं लगा सकती, मशीन इतना बड़ा टांका बिल्कुल नहीं लगा सकती, तो यहाँ पर जंप आना ही आना है। अब इसमें दो तरीक़ाकार है, एक तो ये कि हम इसे छोड़ दें, ठीक है, और बाद में जो धागा है उसे मैनुअली कैंची से काट लिया जाएगा। दूसरा ये है कि अगर हम चाहें, ये डिमांड पे डिपेंड करता है कि मालिक किस तरह का काम चाहता है, और डिज़ाइन की नौयत पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चूँकि इसके दरमियान फासला ज़्यादा है, इसमें अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है। एक ये कि हम इस जंप को यहाँ पे छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे हमें जंप लेना ही पड़ेगा। दूसरा ये है कि हम यहाँ पर रनिंग लगा दें। अभी तो जस्ट हम सर्कल बना रहे हैं, जब हम डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन में हम जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट होंगे ना, उनके नीचे नीचे से रनिंग देते चले जाएंगे। यानी कि वो जो हम रनिंग लगाएंगे उससे हम जो जंप होंगे उन्हें दूर कर देंगे, जो ट्रिम होंगे वो हम दूर कर देंगे, कटर जो है वो ख़त्म कर देंगे, और रनिंग भी नीचे से जाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के नीचे से। वो खैर हम आगे उसको देखेंगे। और बाज़ हमारे पास डिज़ाइन इस किस्म के भी आएंगे कि हम नीचे से फिलिंग नहीं दे सकेंगे, क्योंकि गैप होगा, ओपन गैप, जैसे ये है। अगर हम रनिंग देंगे तो यहाँ पर नज़र आएगी। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, एक तो ये कि हम यहाँ पर जंप ले लें, ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये कि अगर हमें जंप नहीं लेना, हमें ट्रिम जो है उसे ख़त्म करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें ना हमारे पास टाई ऑफ यहाँ पे ट्रिम शो करवा रहा है कि भाई यहाँ पे ट्रिम आ गया। अगर हमें ट्रिम को ख़त्म करना ही करना है तो हमें यहाँ पे रनिंग देनी पड़ेगी। अब रनिंग कैसे देनी पड़ेगी, देखिए यहाँ तक हमारे तीन ऑब्जेक्ट आ गए, ये सिलेक्ट है, ठीक है। ये मैंने एक एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखें ट्रेवल बाय फंक्शन। अब हमने देखना है जैसे ही ये आएगा, इसके बाद अब हमने इसको कट पेस्ट किया हुआ है, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे हम रनिंग लगाएंगे, इनको सिलेक्ट करके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सिलेक्ट करके। अगर मैं इसको इन सबको ऑफ करूँ, ऑफ करके मैं यहाँ पे रनिंग लगा दूंगा तो सबसे पहले रनिंग चल जाएगी, ठीक है। ये बात को जहन में रखिए, इसको मैं आगे आपको वजाहत से भी समझाऊंगा ये टॉपिक क्लियर करने के बाद इसी वीडियो में। अगर मैं इन सब को ऑफ कर दूंगा, ऑफ करके इनका जंप ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे रनिंग लगा दूंगा, तो रनिंग सबसे पहले चल जाएगी। इस बात को समझिए, छोटी सी बात है लेकिन आपने इसको समझना है। यहाँ पे देखें हमने ट्रैवल बाय फंक्शन से इसको शो करवा लिया, या हम ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट से कर लें, किसी भी चीज़ से। तो अब देखें फॉर एग्जांपल ये दो सर्कल हमारे सिलेक्ट हैं, इसका मतलब यह है कि इन दो की ट्रैवलिंग हो गई। अब मैं अगर यहाँ पर रनिंग लगाऊंगा या यहाँ पर रनिंग लगाऊंगा तो इन दोनों के बाद वो चल जाएगी, उसके बाद उससे अगला, फिर अगला। हमें चूंकि अब इन तीनों सर्कल के बाद रनिंग लगानी है, यानी कि इन तीनों सर्कल को चलाने के बाद रनिंग चला के हमने इसका ट्रिम दूर करना है, तो हमने इन तीनों को ऑन करवाना है। ऑन करवाना है मतलब कि शो करवाना है, उनकी फीलिंग हमारे पास शो होनी चाहिए। उसका सबसे आसान तरीकाकार यह है कि हम ट्रैवल बाय फंक्शन के बटन से इसको ओपन करवाएं, ताकि हमें ये डायरेक्ट उस मतलब कि पोजीशन पे लेके जाएगा और हमें बताएगा कि भाई यहाँ पे जंप आ रहा है, इस जंप को ख़त्म करना है, यानी कि ट्रिम आ रहा है यहाँ पे। अब ये ट्रिम हमने, ट्रिम कह लें या जंप कह लें एक ही बात है। अब इस ट्रिम को हमने ख़त्म करना है, तो इन तीनों को ऑन करवाने के बाद, ये बार बार मैं समझा रहा हूँ, इसको लाजमी जहन में रखें, ठीक है। यानी कि ये तीनों हमारे पास ऑन हो गए, यहाँ पे आगे वो हमें बता रहा है कि जंप है, ठीक है। तो यहाँ भी ला के हमने लाइन नहीं देनी, हमने इसको इस पोजीशन पर ही रखना है, और इसके बाद हम रनिंग लगा के यहाँ तक देंगे, इसके स्टार्टिंग पॉइंट तक,
फिर से समझ लीजिए एक बार, बार बार ये समझा रहा हूँ, गलती नहीं करनी यहाँ पे। हमने सेलेक्ट बाय ऑब्जेक्ट सेलेक्ट बाय फंक्शन के बटन पे क्लिक करनी है। क्लिक करके ये तमाम काम यहाँ तक का तो हमारा क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई भी हमारे पास ट्रिम नहीं आ रहा। उसके बाद हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी इन टूल्स के साथ, छोड़ देना है। अब चूँकि हमने इसका ट्रिम दूर करना है तो यहाँ तक का हमारा काम मुकम्मल हो गया। जस्ट क्लिक की, यहाँ तक की हमारी जो ट्रैवलिंग है वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से ख़त्म करने के लिए उसी कलर के अंदर, ये ग्रीन कलर है, इसी ग्रीन कलर के अंदर, ठीक है, कोई और ग्रीन कलर भी नहीं चलेगा। ये 1 नंबर वाला हमारे पास जो है वो ग्रीन कलर मौजूद है, जो हमारे पास मतलब कि प्लेट है, कलर प्लेट में हमारे पास ये सबसे पहले नंबर वाला ग्रीन कलर है। अब ये नहीं कि हम कहें कि जी ये ग्रीन है, चलिए मैं इसकी जगह ये ग्रीन लगा देता हूँ या कोई और ग्रीन कलर, नहीं। जो जिस नंबर का कलर है वही नंबर का कलर हमने इस्तेमाल करना है ट्रिम को दूर करने के लिए। अब ये कलर ऑलरेडी सिलेक्ट है, अगर कोई और कलर सिलेक्ट हो तो आपने वही कलर सिलेक्ट करना है जिसमें आप मतलब कि काम कर रहे हैं। मतलब कि ये भी ग्रीन कलर में है, ये भी ग्रीन कलर में है और सेम ग्रीन कलर में है, एक ही नंबर के। तो एक ही नंबर का ग्रीन कलर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद हम इनमें से कोई भी मतलब कि जो है ट्रैवलिंग का टूल वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर इस किस्म की जो ट्रिम है उसको दूर करने के लिए हम सिंगल रनिंग ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से देखिए, अब गौर कीजिएगा, सिंगल रनिंग का जो हमारे पास बटन है इसके ऊपर मैंने क्लिक की। अब इसका एंडिंग पॉइंट ये है और इससे अगले ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसके एंडिंग पॉइंट पे यहाँ पे एक रनिंग खींचूंगा। कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस कर लिया, या ना भी करें, आप टेढ़ी भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सीधी रनिंग लगाएं ताकि वो बुरी ना लगे। और उसके एंडिंग पॉइंट के नज़दीक ले जाकर, ठीक है, मैं क्लिक करके ये एक रनिंग दे दूंगा। अब ये रनिंग देने से हमें फ़ायदा क्या होगा? अब देखें, ये ऑफ था, यहाँ तक हमारा ऑन था, ठीक है। इसके बाद हमने ये रनिंग दी है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा ये पहले ये सर्कल चला, फिर ये तीनों ऑन थे। उसके बाद ट्रिम आ रहा था, तो ट्रिम के बाद ये लाइन दे दी। अब ये हमारी रनिंग चलेगी। इसके बाद इससे अगला ऑब्जेक्ट यानी कि ये सर्कल चलेगा। अब देखिए, मैं दोबारा से ये काम करता हूँ, ट्रैवल बाय फंक्शन में बैक पे आया। अब जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा, देखें हमारा यहाँ पे जो ट्रिम आ रहा था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक रनिंग दे दी है। ट्रू व्यू को ऑन करते हैं तो ये देखिए हमारे यहाँ पे रनिंग जो है वो आ चुकी है। और ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली मशीन यहाँ पे आएगी, तो ज़ाहिर है इसके बीच में ये धागा आएगा। और यहाँ पे मशीन मतलब कितना बड़ा जंप नहीं ले रही थी, तो यहाँ पर हमने एक रनिंग लगा दी। उससे हमारा मकसद उससे ये था, हमारा उससे हासिल ये था कि जो ट्रिम यहाँ पे आ रहा था वो हमने ख़त्म करना था। तो इस तरह से हम जो है वो ट्रिम जो है वो ख़त्म करेंगे। ये आपने यहाँ तक की जो प्रैक्टिस है वो लाजमी करनी है। यहाँ तक जितना काम हम कर चुके हैं उसकी प्रैक्टिस करें आसान तरीके से, बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हम जो मतलब कि मेन काम है उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन काम यही है, सेम यही काम है, कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं है, जस्ट थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ तक का हमारा काम मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ यूँ करूँगा कि इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और इनको मैं नज़दीक ले आता हूँ और ट्रू व्यू को ऑन किया, और इनकी मैं मतलब कि मज़ीद कुछ कॉपीज़ बना लेता हूँ और इनको मैं नज़दीक ही रखता हूँ ताकि बीच में कोई ट्रिम ना आए। क्योंकि अब हम एक और मतलब कि टॉपिक की जानब हम बढ़ रहे हैं। अब हम एक और चीज़ सीखेंगे इसमें। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर मैं आपको एक और छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हम ट्रैवलिंग अभी हमने स्टार्ट की है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात को आपको समझाना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ट्रैवलिंग शुरू कर दी, ठीक है, ट्रैवलिंग हमने शुरू की। अब देखिए ऑल ये ऑफ है, हमने अभी ट्रैवलिंग शुरू की है। हम ट्रैवलिंग शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इसको कट पेस्ट किया, हमने चला लिया, ठीक है। ट्रैवलिंग होती है कलर वाइज मतलब कि पहले हमने एक कलर की ट्रैवलिंग करनी है, उसके बाद दूसरे की, फिर तीसरे की।
यानी कि इस तरह से कलर की ट्रेवलिंग होती है। पहले एक कलर को चलाना है, उसके बाद फिर अगला कलर चलाना है, फिर उससे अगला कलर चलाना है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिज़ाइन 3 कलर में है। फॉर एग्जांपल उसमें ग्रीन, ब्लू और रेड है। आप सबसे पहले फॉर एग्जांपल रेड कलर चलाना चाहते हैं, सबसे पहले आप रेड कलर की ट्रेवलिंग करेंगे। पूरे डिज़ाइन के अंदर जहाँ जहाँ रेड कलर मौजूद है उसकी ट्रेवलिंग करेंगे। उसके बाद आप ब्लू कलर की ट्रेवलिंग करेंगे, जो जो ऑब्जेक्ट्स ब्लू कलर में है उनको चलाएंगे, फिर ग्रीन, इस तरह से बारी बारी। ठीक है, जो कलर आप पहले चलाना चाहें उसे पहले चला लें, जो बाद में चलाना चाहें उसे बाद में चला लें। जाहिर है जो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो वो उसी तरतीब के साथ मतलब कि हमारा काम जो है वो बनेगा। खैर, ट्यूब व्यू को ऑफ किया। अब यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको समझाने चाह रहा हूँ वो ये कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने ये सर्कल इसको चला दिया, कट पेस्ट किया, ये हमारा सबसे पहले सिलेक्ट हो गया। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का आपने खुद से ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद बल्कि वो हम पहले सेट कर ही लें। यहाँ तक हमारा एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग ठीक है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे और एंडिंग पॉइंट हम यहाँ पे दे देते हैं और एंटर कर दिया। 0 का बटन प्रेस किया और ऑल प्रीव्यू पे ऑल प्रीव्यू पे हम आ चुके हैं। जी, तो दोबारा से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने इस ऑब्जेक्ट को कट पेस्ट किया, मतलब कि ये हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक हमारा मतलब कि डिज़ाइन चल गया। उसके बाद हमने इसको कट पेस्ट किया, ये हमारा चल गया। फिर हमने इसको कट पेस्ट किया, ये हमारा चल गया। उसके बाद हमने इसको कट पेस्ट किया, ये भी हमारा चल गया। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा काम हो गया। उसके बाद हमने इसको मतलब कि चलाना था, इसे कट पेस्ट करना था, लेकिन गलती से मैंने इसे कट पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर अब ट्रिम आ गया। अब तरतीब वाइज तो जाहिर अकल का भी तकाजा है कि हमने देखिए तरतीब के साथ चलना है, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ठीक है, अब आप सीढ़ियाँ इस तरह से नहीं चढ़ते कि पहले आप पहला स्टेप चढ़ें, फिर दूसरा चढ़ें, फिर आप 7वां स्टेप चढ़ जाएं, फिर 9वां स्टेप चढ़ जाएं, फिर चौथा, फिर छठा, फिर 5वां। नहीं ना, पहले आप पहला स्टेप चढ़ते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरतीब के साथ, मतलब कि उलट पुलट तो काम नहीं करते। तो ये अकल का तकाजा है कि हमने सबसे पहले अगर ये ऑब्जेक्ट चलाया है तो उसके बाद ये आ रहा है उसी कलर में, तो उसके बाद जाहिर है हमने इसे चलाना है, फिर इससे, फिर इससे, फिर हमने ये चलाना था, लेकिन हमसे गलती हो गई, हम इसको चला बैठे हैं। अब हम क्या करें? हमने तो इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को चलाना था, लेकिन हमने यहाँ पे गलती कर दी, मतलब ये कि हमने इसके बाद ये ऑब्जेक्ट चला दिया है। तो अब हम ये गलती कैसे सुधारेंगे? आया कि हम ये तमाम ट्रैवलिंग दोबारा से करेंगे, मतलब कि फिर शुरुआत से इसे कट पेस्ट करें, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। मतलब अगर हमसे बीच में कोई गलती हो जाए तो क्या हम दोबारा से तमाम ट्रैवलिंग करेंगे? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये गलती सुधारने का आसान तरीकाकार ये है कि हम ये करेंगे कि हमने यहाँ तक की जो ट्रैवलिंग है उसे ऑन करवाना है। ठीक है, अब देखें ना, ये सिलेक्ट है, अगर इसके बाद मैं ये सिलेक्ट कर भी लूँ, ठीक है, इसे कट पेस्ट करूँ, तो फिर भी पहले ये चलेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसके बाद ये नहीं चलेगा, इसके बाद ये चलेगा, फिर ये चलेगा। ठीक है, यानी कि ट्रिम यहाँ पर आएगा। मैं आपको ट्रिम जो है वो चलाकर भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर देखें, ये चारों सर्कल एक साथ सिलेक्ट हो गए, लेकिन उसके बाद ट्रिम आ गया, क्योंकि इसके बाद इसने ये सर्कल चलाना है। ठीक है, ये चला, फिर ट्रिम आया, फिर से ट्रिम खाया, फिर ये चला, तो ये तमाम काम हमारा यहाँ पर ख़राब हो गया। अब मैं ट्रेवल बाय फंक्शन पे आया, ये 4 सर्कल हमारे ऑन हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ट्रेवल बाय आपको ऑब्जेक्ट से दिखाऊं तो ये सर्कल चल गया, हालांकि हमने इसे नहीं चलाना था, हमने ये चलाना था। उसका अब तरीकाकार ये है, ये इतना ज़्यादा समझाने का आपको मकसद ये है क्योंकि ट्रैवलिंग में अक्सर लोगों को मुश्किलात आ जाती हैं, हालांकि ये मुश्किल काम नहीं है, जस्ट इसे सिर्फ एक बार समझना मुश्किल है। ठीक है, एक बार आपको समझ आ गई फिर इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर समझिए जो मैं कह रहा हूँ, बहुत ही आसान एक छोटी सी बात है, लेकिन तफसील के साथ समझाने का मकसद ये है कि जो वीडियो बनाई है मैंने, इसको देख के इसकी प्रैक्टिस करके आपको समझ लाजमी आ जाए। ठीक है, ताकि हमारा जो मकसद है वो हासिल हो जाए।
अब हमने करना ये है कि हम इस तमाम फीलिंग को दोबारा से इसकी ट्रैवलिंग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ तक की ट्रैवलिंग शो कर लेंगे। शो से मुराद ये है कि यहाँ तक की ट्रैवलिंग को ऑन कर लेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। अब हम ट्रैवलिंग में होता यह है कि अगर आपने यहाँ तक की ट्रैवलिंग ऑन की हुई है, उसके बाद अगर हम इसको कट पेस्ट करेंगे तो उस इनके बाद फिर ये चल जाएगा और हमारी गलती सुधर जाएगी। वो कैसे? वो यूं कि ये देखिए, हम ट्रैवल बाय फंक्शन से वापस आए। ट्रैवल बाय फंक्शन पे हमने राइट क्लिक की, ये तमाम हमारे चारों सर्कल सेलेक्ट हो गए। उसके बाद वो हमें बता रहा है कि भी ट्रिम मार्क है, यहाँ से यहाँ तक जाहिर है वो जा रहा है तो ट्रिम मार्क है। अब यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया और मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप जब भी ट्रिम दूर करें या ट्रैवलिंग कर रहे हो तो कोशिश करें कि ज़्यादा काम ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट से करें या ट्रैवल बाय फंक्शन से। होता यह है कि अगर हम ट्रैवल बाय स्टिच की मदद से ट्रैवलिंग करना शुरू कर दें तो बाज़ औक़ात ये होता है कि एक आधी लाइन एक ऑब्जेक्ट में रह जाती है, यानी कि हम आधा ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर देते हैं या किसी ऑब्जेक्ट में हमारी कुछ तिनके से रह जाते हैं। उससे होता यह है कि फिर वहाँ पे ट्रिम आ जाता है। तमाम ट्रैवलिंग होने के बाद मशीन वहाँ पे आती है, क्योंकि जो चीज़ भी हमारी बीच में थोड़ी सी भी रह जाएगी तो मशीन ने तो उसे बनाना ही बनाना है। वो फिर हमें पता ही नहीं चलता और हम परेशान हो जाते हैं कि यार ये ट्रिम यहाँ पे है भी नहीं, ये ऑब्जेक्ट चल भी रहा है फिर भी यहाँ पे ट्रिम भी आ रहा है। उसमें होता ये है कि आपने वो ऑब्जेक्ट की ट्रैवलिंग मुकम्मल तौर पर नहीं की होती, वो ऑब्जेक्ट बीच में से थोड़ा सा कहीं से रह गया होता है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जब ट्रैवलिंग करें तो ट्रैवल बाय फंक्शन या ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा बेहतर है कि ट्रैवल बाय फंक्शन से आप ट्रैवलिंग करें। उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि यहाँ तक हमारे पास कोई ट्रिम नहीं आ रहा, उससे आगे हमारे पास यहाँ पे ट्रिम आ रहा है। अब यहाँ तक की ट्रैवलिंग मैंने ऑन कर ली, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देखें, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से ख़त्म करेंगे। यहाँ तक की ट्रैवलिंग ऑन की, ऑन करने के बाद इसके बाद अब हम इसको सेलेक्ट करके कट पेस्ट कर देंगे। अब उससे हासिल हमें ये होगा कि ये चारों सर्कल चलने के बाद हमारा ये सर्कल चलेगा और इसके बाद जाहिर है उससे अगला ऑब्जेक्ट ही ये आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली इसके बाद चलेगा। दोबारा से समझ लीजिए, फिर से समझाता हूँ कि ये चारों सर्कल थे हमारे, उसके बाद ये चल रहा था तो हमने क्या किया कि इन चारों सर्कल को ट्रैवल बाय फंक्शन से ऑन कर लिया, इनकी ट्रैवलिंग ऑन की, जैसे कि पहले मैंने अभी कुछ देर पहले की थी, आपके सामने ये काम मैंने किया। इनकी ट्रैवलिंग जो है वो मैंने शो कर ली अपने पास, यानी कि ऑन करवा ली। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करके कट पेस्ट कर दिया। जब मैंने कट पेस्ट किया तो ये हमारा इन चार सर्कल के बाद ये चल गया और इससे अगली ट्रैवलिंग हमारी ऑटोमेटिकली ये सर्कल की आ रही है। तो यहाँ पे हमारा ट्रिम जो है वो दूर हो चुका है। आप देखिए, जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ऑल ऑफ हो गया। अब जैसे ही राइट क्लिक की तो हमारे तमाम के तमाम जो हैं वो सर्कल ऑन हो चुके हैं। इस सर्कल को अभी छोड़ दीजिए क्योंकि इसको हमने किया ही नहीं, लेकिन चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ट्रैवलिंग कुछ इस तरह से हो गई है। हर मतलब कि ट्रैवलिंग हम करते नहीं है, ट्रैवलिंग ऑटोमेटिकली होती है। हम ट्रैवलिंग इस तरह से करते हैं कि डिज़ाइन को एक ख़ास तरतीब, मतलब ये कि जब हम पंचिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, अभी देखें ना, इस सर्कल को मैंने कट पेस्ट नहीं किया था, लेकिन चूंकि ये एंड पे आ रहा है तो मशीन ने हर ऑब्जेक्ट को चलाना ही चलाना है। हम एक तरतीब दे देते हैं डिज़ाइन को ट्रैवलिंग में। हमारा ट्रैवलिंग से मकसद ये होता है, आमतौर पर देखें ना, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसकी हम पंचिंग करते हैं, फिलिंग करते हैं, तो मशीन ने जब हम उसे स्टार्ट करते हैं और उसे ख़त्म करते हैं तो मशीन ऑटोमेटिकली उसे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट खुद से दे देती है, तो उसने उसे चलाना ही चलाना है। लेकिन अब जब हम फिलिंग कर रहे होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट शुरू में बना रहे हैं, कोई एंड पे बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी तरतीब नहीं होती। तो अगर हम उसकी एक ख़ास तरतीब नहीं करेंगे, ठीक है, एक ख़ास उसकी हम तरतीब नहीं बनाएंगे तो वो काम मशीन के लिए करना मुश्किल हो जाएगा, उसमें ट्रिम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम ये जो मैनुअली ट्रैवलिंग करते हैं इसका हमारा मकसद ही ये होता है कि हम जो है वो मतलब कि एक ख़ास तरतीब दें मतलब कि मशीन को, ताकि ट्रिम बिल्कुल ना आए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम ऑटोमेटिकली हो गया। अब ये सर्कल हमने कट पेस्ट नहीं किया, फिर भी ये क्योंकि ये एंड में आ रहा है तो इसे हमें कट पेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ट्रैवल बाय फंक्शन से अगर मैं ऑफ करवाऊँ, दोबारा से ऑन करूँ तो देखें ऑल हमारे सर्कल्स जो हैं वो शो हो चुके हैं, मतलब कि इन तमाम की जो है वो ट्रैवलिंग हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हमने दो मतलब कि बातें सीखी हैं। एक तो ये कि हमने ट्रिम को दूर करना सीखा, वहाँ पे हमने रनिंग लगाई उसकी मदद से। दूसरा हमने ये सीखा कि अगर हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हों
और बीच में हमसे कोई गलती हो जाए तो उसमें तमाम ट्रैवलिंग ख़त्म करके दोबारा से करना बिल्कुल भी नहीं, हमने इस तरह से करना, और ये हो भी नहीं सकता। ठीक है, इस तरह से नहीं होता। जहाँ पे हमसे गलती हुई हो उस गलती को इस तरह से सुधारना है कि जो उस जहाँ पे हमारी गलती है, ठीक है, उससे पहले वाली फीलिंग को हम ऑन करवा लेंगे, उसकी यानी कि ट्रैवलिंग को ऑन करवा लेंगे ट्रैवल बाय फंक्शन से। उसके बाद उससे अगला ऑब्जेक्ट कट पेस्ट कर देंगे और दोबारा से उसको शो करवाएंगे तो हम देखेंगे कि वो उसके बाद सेलेक्ट हो जाएगा, और उससे ज़ाहिर है उससे जो आगे वाले ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसके बाद ही चलेंगे। मैंने तफसील से समझाया, ये दो छोटी छोटी सी बातें थी, लेकिन रिकॉर्डिंग में अगर हम देखें तो हम 25 मिनट से हमारी ज़्यादा की रिकॉर्डिंग हो चुकी है इस वीडियो की। तो इनको समझना लाजमी है। ठीक है, कॉलेजेस में अक्सर ये चीज़ें जो वो फ़ीसें ले लेते हैं हमसे, लेकिन काम ठीक से सिखाते नहीं हैं। रोज़ उधर जाना कॉलेज में और मतलब कि किराया खर्च करना, पेट्रोल खर्च करना, टाइम लगाना, लेकिन वो आते हैं और मतलब कि 3 महीने का। आप देखें ये जो हमारे पास मतलब कि ये जो सॉफ्टवेयर है वेलकम का, ये 3 महीने का भाई मेरे कोर्स हरगिज़ नहीं है। 3 महीने में ठीक है सिर्फ वो बंदा सीखेगा जो बिल्कुल ही मतलब कि बहुत कम पढ़ा लिखा है। वो बंदा अगर इसे 3 महीने में सीखता है तो समझ में आता है, लेकिन इसको जो सीखना है, देखिए प्रैक्टिस और चीज़ है। अब मेरे टीचर साहब हैं हाशिम साहब, उनका 14 साल का एक्सपीरियंस है, लोगों का 20-20 25-25 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो जाहिर है हम उन जैसा काम नहीं कर सकते, लेकिन जो बेसिक्स हैं डिज़ाइनिंग सीखना, वो 3 महीने बिल्कुल भी नहीं है। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, फीसें हड़प रहे हैं 16-16 हज़ार, 20-20 हज़ार। मैं ये 2016 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2016 में आज की तारीख में 16 से 20 हज़ार रुपया फ़ीस ली जा रही है। बाज़ अदारे तो माशाल्लाह से वो 25 हज़ार 30 हज़ार मांग रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है वेलकम का, इसका क्रैक जो है वो खाली इस क्रैक का 3 हज़ार रुपया वो मांगते हैं। इस तरह से उनकी फ़ीसें हैं, और ये मतलब कि कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको सीखना, बहुत आसान है। और सिखाते वो जो मैंने इस वीडियो कोर्स में जितना कम सिखा दिया इतना भी नहीं सिखाया जाता। मैंने यकीन कीजिए, मैंने ये जो डिज़ाइनिंग सीखी है, जो चंद मुझे थोड़े बहुत टूल्स आए थे जब मैं कॉलेज में गया था, और मैं पछताता रहा हूँ कि मैंने क्यों कॉलेज में एडमिशन लिया, उसकी निस्बत जो मतलब कि मैंने काम खुद से सीखा काफ़ी हद तक, या मैंने मदद ली है अपने टीचर से हाशिम साहब से। और मैंने तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर, क्योंकि टूल मुझे कुछ हद तक मुझे इस्तेमाल करना आते थे, टूल्स भी मैंने उनसे सीखे, और उसके बाद मैंने उनसे जनाब डिज़ाइनिंग सीखी और ट्रैवलिंग भी सीखी है। तमाम काम मुझे उन्होंने ही सिखाया। कॉलेज में समझ लीजिए कि मैंने वक्त ज़ाया किया, 3 महीने ज़ाया किए, कुछ भी नहीं सिखाया। एक एक टूल सिखाने पर वो हफ्ता लगा देते थे। अब ये कोई तरीकाकार तो नहीं है। ये काम जिस तरह से मतलब कि ये वीडियो कोर्स मैंने तैयार किया, अगर मुझे किसी ने ये वीडियो कोर्स दिया होता तो मैं 1 हफ्ते में सीख जाता। मैंने वेब डिज़ाइनिंग सीखी, ऑनलाइन सीखी है, मैंने किसी कॉलेज से नहीं सीखी। ठीक है, अपनी खुद की मैंने ब्लॉग्स बनाई हुई हैं, वेबसाइट भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन चूँकि अभी मैं छोटे लेवल पे काम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ्यूचर में हम मतलब कि कंप्लीट मतलब कि बड़ी जो वेबसाइट्स हैं उन पर भी आएंगे। तो ये तमाम काम जितनी मैंने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं उनके ऊपर ये इतने टॉपिक्स मैंने डाले हुए हैं, ये तमाम काम मैंने ऑनलाइन सीखा है सवाए वेलकम के, क्योंकि वेलकम का कोई वीडियो कोर्स अभी तक इंटरनेट पर है ही नहीं। और इसलिए मैंने मतलब कि ये काम जो है ये मैंने अपने टीचर से सीखा है, हाशिम साहब से। और कॉलेज में जस्ट मैंने पैसे ज़ाया किए हैं, वक्त ज़ाया किया है। तो ये तमाम बातें बताने का मकसद ये है कि आप इससे अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें, दिल लगा के काम करें। बहुत आसान है। ट्रैवलिंग में अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो अभी तक भी हमारा ट्रैवलिंग का काम ख़त्म नहीं हुआ। ट्रैवलिंग चूँकि एक अहम टॉपिक है, हालांकि ये एक टॉपिक था, लेकिन इसके ऊपर हमारी तकरीबन ये चौथी वीडियो थी, और हम इसके ऊपर मज़ीद वीडियोस बनाते चले जाएंगे जब तक कि हमारा ट्रैवलिंग का जो मतलब कि टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आज की हमारी ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म हुई। जितना काम अभी तक मैंने सिखाया इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, और ट्रैवलिंग हमेशा बार बार बता रहा हूँ भाई मेरे कि ट्रू व्यू को ऑफ़ करके करनी है। अगर आपका ट्रू व्यू ऑन होगा तो जितनी मर्ज़ी ट्रैवलिंग करते रहें कुछ भी आपके पास शो नहीं होगा। ट्रैवलिंग होती ही ट्रू व्यू को ऑफ़ करके है। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ आप शो स्टिचेस और शो आउटलाइंस इन दो को ऑन करेंगे, और ट्रू व्यू और शो नीडल पॉइंट को ऑफ कर दीजिए, फिर आपने ट्रैवलिंग करनी है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। अभी भी हमारा ट्रैवलिंग का टॉपिक जो है उस पर मज़ीद काम हमने करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।